अपना परिचय बताएं। जफर अहमद, चेयरमैन नगर पंचायत कुर्सी जाफरपुर। आज आपने डीएम को ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन? जी, इस संबंध में दिया हूँ कि यहाँ नाले की सफाई का टेंडर हुआ था और कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में जो विपक्षी सभासद हैं जिला अधिकारी महोदय के वहाँ ज्ञापन दिए थे 21 तारीख को कि नाले की सफाई के नाम पर 14 लाख रुपये हजम कर दिए हैं और इस तरीके से काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो इसी संबंध में हम डीएम साहब के वहाँ गए कि नाले की सफाई का कार्य प्रगति पर है, न तो नाले की अभी एमबी हुई है, न बिल बनी है, न किसी प्रकार का भुगतान हुआ है। तो कहाँ से इसमें भ्रष्टाचार या गबन की बात आई? इसी सिलसिले में हम गए थे। और जहाँ तक सभासद की बात है, आप इसी से समझ लीजिए कि जिस रोज शपथ ग्रहण था वो लोग शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो रहे थे कि हम लोग उनके साथ शपथ नहीं लेंगे। एक दिन पहले एसडीएम साहब के वहाँ गए थे कि हम लोगों की शपथ ले लीजिए, तो कहे कि भाई हम शपथ ग्रहण जिस रोज डेट है उसी रोज वहीं लेंगे। तो यहाँ नहीं आ रहे थे। एसडीएम साहब कहे कि भाई जो शपथ नहीं लेगा उसके बाद मीटिंग में बैठ नहीं पाएगा। तो लोग जल्दी जल्दी आकर शपथ में शामिल हुए और शपथ लेने के बाद जब मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, उसी मीटिंग में लोग हिसाब किताब की बात करने लगे। अभी ना हमारा खाता खुला, ना हमारे हस्ताक्षर से पैसा निकल रहा है, ना कुछ नहीं। तो इन लोगों की मानसिकता पहले ही से है कि इनको बदनाम किया जाए। बताइए, अभी काम नहीं हुआ उसके पहले ही से जांच शुरू हो गई और लोग जो सभासद हैं घूम घूम कह रहे हैं कि 6 महीने के पहले पहले इनकी चेयरमैनी खत्म करा दी जाएगी। तो अब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इतना बड़ा ब्लेम लगाए हैं कि 14 लाख रुपया हजम कर गए। हमारी भी इज्जत तो इज्जत है। मैं यहाँ का प्रथम नागरिक हूँ, गांव का चेयरमैन हूँ और हमारी इज्जत को धूमिल कर रहे हैं। तमाम समाचार पत्र में, फेसबुक के माध्यम से फैला रहे हैं कि इतना गबन कर दिया गया, इनको शर्मिंदा किया जाए। तो अब बताइए इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है? कुछ सभासद का कहना है कि यहाँ के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि यहाँ के सभासद का मतलब कुछ भी नहीं, जो चाहेंगे हम वही होगा। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी राय नहीं। उस दिन मीटिंग में सारे सभासद गड़ाए थे और इसी मीटिंग में मैं किया। वो लोग कह रहे थे कि 100 लाइट हमको दे दीजिए, 100 तो डस्टबिन दे दीजिए। तो मैं कहा कि खाला नाना बुआ को वहाँ बांटने के लिए नहीं मिलेगी। आप लोग चिन्हित कीजिए कि कहाँ पे लाइट लगेगी, वहाँ मैं लगवा दूंगा। जहाँ पे डस्टबिन की जरूरत है वहाँ बताइए, मैं लगवा दूंगा। मैं बांटूंगा थोड़ा ना, हिसाब हमको देना है। और उनकी मंशा कुछ और थी। जो यहाँ के सभासद और कुछ नागरिक हैं उनका आरोप है कि नाले की सफाई के नाम पे आपने 14 लाख रुपए का गबन किया है। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो कहाँ तक सत्य है? तो हम तो बता दिए कि हम तो डीएम साहब को लिख के दिए हैं कि यह जो नाले की सफाई में गबन का मामला है उसकी जांच करा ली जाए। यदि जांच में हम ऐसा किए हैं, घोटाला किए हैं, तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम नहीं किए हैं तो जो हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है भ्रष्टाचार का, हमारी छवि को धूमिल करने का, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। एक देखा जाए कि पोखरी के पास से मंदिर तक एक खरंजा बना हुआ है जी, जो उसके बगल में एक जगह भी है, सामने हॉस्पिटल भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है जी, जो कि वो रास्ता ध्वस्त हो चुका है। व्यक्ति की बताया जा रहा है कि 2 महीने के आसपास ये बना हुआ है। जी। उस पर आप क्या एक्शन लेते हैं? उसका एक्शन का मतलब हमारे जमाने में तो बना नहीं है। जब यह मालूम हुआ कि यह खरंजा ध्वस्त हो गया तो मैं जाकर देखा। उसके बाद मैं आया, ईओ साहब से कहा कि संबंधित ठेकेदार को तुरंत चिट्ठी बनाइए कि ऐसा ऐसा हो गया, उसको ठीक कराएं, नहीं तो उनके जो जमानत धनराशि है उसमें से पैसा हम लोग रिकवर करेंगे। जब से आपने शपथ ग्रहण की, अभी जल्दी शपथ ग्रहण की, लेकिन कुछ विकास कार्य हुए? क्या क्या विकास कार्य? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे पास पैसा नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लगभग अभी हमको कर्जा देना है। जो नया पंचायत कार्यालय बना है
उसमें 65 लाख रुपया देना था, 25 लाख रुपया दिया गया है। और कितने ठेकेदार जो नगर पंचायत के सामने जो सड़क बनी है उसमें कितने ठेकेदार का किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख बकाया है। तो हमारी समझ से 1 करोड़ 20 लाख रुपया के लगभग बकाया है और 30 लाख रुपया महीने का हमारा राजमित्र का आता है, जिसमें 10 लाख रुपया वेतन और सफाई की सामग्री में खर्च हो जा रहा है। बचा 20 लाख रुपया। अभी तो हम कर्जा देंगे तो 4-5 महीना उसी में लग जाएगा। हाँ, अतिरिक्त कार्य के लिए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना में दिया गया है कार्य 3 करोड़ का, वो आ जाएगा तो कार्य किया जाएगा। आपका गांव से हटकर अब चेयरमैनी में नगर पंचायत में आ चुका है और कई गांव जुड़े हुए हैं। पहली बार चेयरमैनी हुए और पहली बार आपने चेयरमैन भी हुए हैं जी। तो कितने प्रस्ताव आपने अब तक भेज चुके हैं प्रशासन को? हम तो प्रशासन को 25 प्रस्ताव लगभग भेज चुके हैं। सोच रहे हैं कि पैसा जो जिस तरीके से आए और उसी तरीके से किया जाए। और यहाँ के लिए प्रस्ताव हम दीनदयाल के लिए भी, पंडित दीनदयाल के योजना में शामिल होने के लिए भी हम लोग डीएम साहब को दिए हैं। क्या लगता है कितने का प्रस्ताव? 3 करोड़ का होगा। एक सवाल और कि आपके क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, जो कि बहुत बड़ा है जी। देखा जाए कि जो प्राइवेट डॉक्टर रहते हैं छोटे छोटे दुकान में खोल के अपना क्लिनिक चलाते हैं और काफी लोग जाते भी हैं, लेकिन आपके यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है वो चलता नहीं, ना ही वहाँ मरीज जाते। जब डॉक्टर ही नहीं रहते तो मरीज नहीं जाते हैं। आप चेयरमैन हो चुके हैं, प्रथम नागरिक भी हो चुके हैं, उसका क्या एक्शन लेंगे? उसके लिए हम लिखा पढ़ी शुरू कर दिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ भी भेजे हैं और यहाँ सेमू साहब के वहाँ एक रोज गए तो मुलाकात नहीं हुई, उनसे भी मिलकर हम दरखास्त देंगे और यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे जहाँ तक होगा। और इंशाअल्लाह आने वाले 2 साल में यहाँ आप तो आते ही जाते हैं, 2 साल में आएंगे तो आपको कुछ एहसास होगा ये कुर्सियापरपुर ग्राम पंचायत से नगर पंचायत लग रहा है और 5 साल पूरा होते होते ऐसा हो जाएगा कि जितने सभासद हैं सब धराशायी हो जाएंगे। यहाँ विकास की धारा इस तरीके से बहाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ हुआ नहीं तब तक शुरू हो गया गबन। अगर पेमेंट कोई हुआ होता, गबन की बात कोई करता तो सोचा भी जा सकता। उनको क्या कहना चाहेंगे जो आप पे आरोप लगा रहे हैं? भाई आरोप तो निराधार है, उनकी मानसिकता गड़बड़ है। यहाँ के विकास के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं, विनाश के बारे में सोच रहे हैं। जब आदमी कार्य नहीं किया, भुगतान नहीं उसका हुआ और वो आरोप लगा रहे 14 लाख रुपये का गबन कर गए, तो अब आगे विकास की गाड़ी कैसे बढ़ेगी? उनको विकास की रफ्तार रोकना है। वो चाहेंगे कि किसी तरीके से गांव का विकास न हो ताकि यह बदनाम हो, मगर जनता ये अच्छी तरीके से जान चुकी है, इसलिए उन लोगों को नकार चुकी है और हमको तख्त पर बैठाई है। इंशाअल्लाह 5 साल पूरा होते होते सारे जितने कैंडिडेट धराशायी हो जाएंगे और निर्विरोध हम चुने जाएंगे इंशाअल्लाह।